बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान को मजबूत करने का वाहिद रास्ता है कुरान पर गौर फिकर। दुनिया की कोई और चीज़ आपका ईमान मजबूत नहीं कर सकती। और पता है कुरान पर गौर करने का मौका कब मिलता है? जब आँख और कान हलाल चीज़ों के करीब हो। आँखें दिल का आईना होती है और कान दिमाग को तक़वियत देते हैं। आप जितना फसाद आँख से देखेंगे और कान से सुनेंगे उतना कुरान से दूर हो जाएंगे और ईमान कमज़ोर होता रहेगा। और अब आँख और कान को कैसे हलाल की तरफ लाया जाए? कोशिश से। हिदायत वह वाहिद चीज़ है जो रब बिन मांगे नहीं देता। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी काहली और बहानों से खुद पीछा छुड़ाकर कुरान की तरफ आएं और फिर ही अल्लाह आपके लिए ईमान का नूर बढ़ाएगा। तुम्हें इतना मजबूत तो होना चाहिए कि तुम्हारी कमजोरी कोई नामहरम न बन सके। तुम्हें अल्लाह पे उतना भरोसा तो होना चाहिए कि जब वह किसी की हकीकत तुम पे खोल दे तो तुम अल्लाह के लिखे नसीब को कोसने की बजाय अल्लाह का शुक्र करो। आपका भरोसा समुंदर से गहरा होना चाहिए। हालात तंग कर दिए जाएं, यकीन फिर भी मजबूत होना चाहिए। वह अल्लाह है सुनने वाला, जानने वाला। वह वाकिफ़ है तुम्हारी तकलीफ़ से। वह आसान कर देगा हर मुश्किल को, क्योंकि वही कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है। एक जोकर ने लोगों को एक जोक सुनाया तो सब लोग बहुत ज़्यादा हंसे। उसने वही जोक फिर सुनाया तो कोई नहीं हंसा। तो फिर उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही, अगर तुम लोग एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो फिर एक गम को लेकर बार बार रोते क्यों हो? आयत कभी भी इत्तेफाक से आपके सामने नहीं आती। ये अल्लाह के हुक्म से बहुत ऊपर से आती है और एक नेमत की तरह अता होती है। अक्सर हम जिस मसले में उलझे होते हैं तो फेसबुक या व्हाट्सएप में उसी के मुतालिक आयत आ जाती है। उस वक्त उसको अपने लिए एक प्राइवेट मैसेज समझा करें और कुछ देर रुक कर गौर किया करें कि मुझे अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि आयत का वक्त, मकाम, दिल की कैफियत, आपके उस वक्त के हालात, सबका फैसला आसमानों पर किया जा चुका होता है। और यही कुरान का मौजा है। हज़रत हबीबा और हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हब्से में एक गिरजा देखा जिसमें तस्वीरें थीं। उन्होंने उसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, ये लोग जब उनमें नेक आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र पर सीधागाह बना लेते और उसमें उसकी तस्वीरें रख लेते। ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़वजल के नज़दीक मखलूक में सबसे बदतरीन होंगे। दुनिया आर्जी है, यहाँ की खुशियाँ आर्जी है तो यहाँ के गम भी मुस्तकबिल नहीं। होठों पे हंसी बाकी नहीं रही तो आँखों में आंसू भी हमेशा नहीं रहेंगे। तहज्जुद में मांगे अपने रब से, वह आपको नामुराद नहीं लौटाएगा। कोशिश और दुआ जारी रखे और फिर अल्लाह पर छोड़ दे। दुआ अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ है जो एक बार बन जाए फिर कभी टूटता नहीं है। दिल भरा हुआ हो, खामोश हो, कोई गम हो और उदासी हो, कोई सोच तंग कर रही हो, उसे पुकारने पर हमें अपने आगोश में लेने वाला सिर्फ हमारा रब होता है। जब जब इंसान उससे बात करता है उसकी उलझनें सुलझन में बदलने लगती है और उसे करार आने लगता है। रब से यकीन का सफ़र इंसान को थकने नहीं देता। किसी मुकाम पर थकावट महसूस होने लगे तो कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे इंसान का यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगता है। यही यकीन उसको परेशान नहीं होने देता। उसका नतीजा ये निकलता है, ये यकीन इंसान को रब की पहचान करवा देता है।
फिर उसको रब के राजों और हिकमतों की समझ आने लगती है कि जो अल्लाह करता है वह बेहतर होता है। जो अल्लाह को चुनता है अल्लाह उसे चुन लेता है। वह इतना पाक से उसे चुनता है, उसे पाक कर देता है। इश्क वालों को वह अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुनता है। मोहब्बत वालों को अपनी रजा में राजी रहने के लिए चुनता है। सब्र वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुजर कर पाक होने के लिए चुन लेता है। अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में फरमाया, मैं वाहिद माबूद हूँ जिसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। मुझे न नींद आती है न ऊँग। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो मेरा ही है। कौन है जो मुझसे बिला इजाज़त किसी की सिफारिश करे? मैं अगले पिछले तमाम हालात को जानता हूँ। कोई शख्स इल्म का इतना ही अहाता कर सकता है जितना मैं चाहूँ। मेरा इक़्तिदार तमाम आसमानों और ज़मीन पर कायम है और न मैं उनकी निगरानी करते हुए थकता हूँ, क्योंकि मैं ही सबसे बुलंद और सबसे अजीम हूँ। बेशक जो दरवाजे तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं उन तक पहुँचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुँचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद रखे हैं। वह कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसलिए नाकाम कर देता है ताकि वह तुम्हें खुद से बचा सके, क्योंकि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती कि तुम अपनी जानिब किस तूफान को ललकार रहे हो। वह अभी अगर नहीं दे रहा तो हो सकता है वह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हो, या ये भी मुमकिन है कि तुम्हें उससे बेहतर से नवाजना चाहता हो। और यकीन करो उन दोनों सूरतों में से किसी में भी तुम्हारा घाटा नहीं है।